राधे राधे प्यारे साथियों, प्रद्योत गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पीके सर और आज आपके लिए लेकर आया हूं बेहतरीन कंटेंट वाली प्रश्नोत्तरी। जी हां, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे चुनिंदा प्रश्नों का संकलन जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही खास होने वाले हैं। जी हां, आप हिंदी साहित्य की किसी भी परीक्षा के परीक्षार्थी हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। इसलिए आपको यही सलाह है कि यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो अंत तक सभी प्रश्नों को देखिए। आशा और विश्वास है कि आपकी मेहनत, समय और आपका नेट का खर्च व्यर्थ नहीं जाएगा, ये हमारा विश्वास है। और यदि हम इस विश्वास पर खरे उतरते हैं तो आप अंत में एक कमेंट करके अवश्य बताइए। चलिए, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संबंध में विद्वानों के कथन क्या क्या हैं, इस पर हम चर्चा करने के लिए आज उपस्थित हुए हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संबंध में विद्वानों ने क्या क्या कहा है, ये चर्चा करेंगे। और ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। इस चर्चा के संबंध में हमने यहाँ प्रश्नोत्तरी तैयार की है, पीपीटी नहीं बनी है, लेकिन हमने यहाँ पर स्वयं अपने राइटिंग में लिखा हुआ है प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल साफ दिख रहा होगा, सही दिख रहा है, बिल्कुल सही दिख रहा है। रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास है स्वयं हिंदी काव्य की गोल्डन ट्रेजरी है। उक्त कथन किसका है? चलिए, पहला महत्वपूर्ण कथन आपकी स्क्रीन पर है और बेहद खास ये कथन है, आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास है, मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास, स्वयं हिंदी काव्य की गोल्डन ट्रेजरी है। हिंदी काव्य की गोल्डन ट्रेजरी रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को किसने कहा? इसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को हिंदी साहित्य की गोल्डन ट्रेजरी, गोल्डन ट्रेजरी किसने कहा? बताइए। पहले तो आप ये बताइए, यदि आपको आ रहा है गोल्डन ट्रेजरी की हिंदी क्या होगी। ये कथन अंग्रेजी में है ये बात, तो इसकी हिंदी क्या होगी? यदि आपको हिंदी आ रही है तो हिंदी कमेंट करके बताइए। अब उक्त कथन किसका है? रामविलास शर्मा का, नामवर सिंह का, बच्चन सिंह का, नंद दुलारे वाजपेयी का। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है, बहुत अच्छा कथन है। ठीक है, बताइए ये कथन किसका है? ये ABCD कमेंट करके बताइए। सभी साथी कमेंट किया करें, और आ रहा है फिर भी करो, नहीं आ रहा है फिर भी करो, और अपने साथियों को भी क्लास शेयर कर दिया करिए, जिससे कि सभी साथी शीघ्रता से जुड़ जाया करें। कल क्या था, तकनीकी कारण से वीडियो तो अपलोड हो गई थी लेकिन प्रोसेसिंग उसकी कंप्लीट नहीं हो पाई थी। फिर पता नहीं, रात में हम तो सो गए, उसके बाद कहीं 11 बजे के लगभग अपलोड हुई और क्लास चली। उसके बाद आप लोगों ने देखी, तो बहुत अच्छी क्लास थी कल वाली। यदि आपने नहीं देखी है तो उसे भी देखिए। और आज की इस प्रश्नोत्तरी का जो पहला प्रश्न है, इसका विकल्प सही है, नामवर सिंह। डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा है कि रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास है स्वयं हिंदी काव्य की गोल्डन ट्रेजरी है। और कौन से ग्रंथ में कहा है? तो आलोचक के मुख से, आलोचक के मुख से, ठीक है, इसमें कहा है, इसमें कहा है। ठीक है, चलिए, तो ये पहले प्रश्न का बी विकल्प सही है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे हम इसकी ऐसी ही PDF आपको उपलब्ध कराएंगे। दूसरा है, न तो आचार्य, दूसरा है, दिख रहा है नंबर 2 ही है इधर, ठीक है, कोई बात नहीं। न तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास को लेकर कोई दूसरा नया इतिहास लिखा जा सकता है, और न उसे छोड़कर। ये मतलब जो हिंदी साहित्य का इतिहास है कोई लिखना चाहे तो न तो उसे लेकर कोई लिख सकता है, न उसे छोड़कर। बहुत महत्वपूर्ण कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को लेकर कोई हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा जा सकता, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को लेकर
न लेकर भी कोई हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा जा सकता, मतलब उसे छोड़ भी नहीं सकते और उसे पूरी तरह अपना कर भी नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है, डीपली बात है, बहुत गहरी बात है, समझने की बात है। चलिए, तो इसे न तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास को लेकर दूसरा नया इतिहास लिखा जा सकता है और न उसे छोड़कर, मतलब उनके इतिहास को लेकर भी नया इतिहास नहीं लिखा जा सकता और उसे छोड़कर भी नहीं लिखा जा सकता। उपरोक्त कथन किसका है? बच्चन से है, नामवर से है, रामविलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी। दूसरे प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा आप बताइए। बहुत महत्वपूर्ण कथन है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण कथन है शुक्ल जी के संबंध में, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। ठीक है, डॉक्टर बच्चन से हैं, नामवर से हैं, रामविलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी। तो ये दूसरे प्रश्न का ए विकल्प सही है। ये कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को छोड़कर भी ग्रंथ नहीं लिख सकते और उसे लेकर भी ग्रंथ नहीं लिख सकते। उसे पूरी तरह अपनाकर भी नया ग्रंथ नहीं लिखा जा सकता और उसे पूरी तरह छोड़कर भी नया ग्रंथ नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण कथन शुक्ल जी के संबंध में बच्चन सिंह का। तीसरा, शुक्ल जी के निधन पर निम्न पंक्तियां किसने कही? बहुत बढ़िया, शुक्ल जी के निधन पर निम्न पंक्तियां किसने कही? कितना शानदार प्रश्न है, बताओ। शुक्ल जी के निधन पर निम्न पंक्तियां किसने कही? अमान साथी समालोचना के अंबर पर उदित हुए जब तुम हिंदी के दिव्य कलाधर। अमानिसा, अमावस्या की रात थी, काली अंधेरी रात। समालोचना के अंबर पर, समालोचना के आकाश में, समालोचना रूपी आकाश में काली रात थी। कब? तब क्या हुआ? उदित हुए जब तुम हिंदी के दिव्य कलाधर, तुम दिव्य कलाधर, कलाओं को धारण करने वाले चंद्रमा के समान उदित हुए काली अंधेरी रात में। मतलब जो आलोचना समालोचना की रात थी वो काली थी, उसमें तुम कलाधर के समान, चंद्रमा के समान उदित हुए। ये शुक्ल जी के निधन पर पंक्तियां किसने कही? वो पंक्तियां तो आपको याद होंगी, सूरदास के निधन पर विट्ठलनाथ ने कही थी। सूरदास के निधन पर विट्ठलनाथ ने जो पंक्तियां कही थी वो पंक्तियां सबको याद होंगी, और यदि आपको याद हैं वास्तव में तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, सूरदास के निधन पर विट्ठलनाथ ने क्या कहा था। अब हम बात कर रहे हैं शुक्ल जी के निधन पर ये पंक्तियां किसने कही हैं? दिनकर ने, अजय ने, निराला ने, पंत ने। बताओ, बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, एकदम शानदार प्रश्नों की श्रृंखला है और आपके भविष्य के लिए, आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी खास होने वाली है। ठीक है, चलो भाई, ये पंक्तियां किसने कही हैं तो बता दीजिए एक बार फिर से, बताओ। ए बी सी डी, तो इस प्रश्न का सी विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? सी, निराला ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने ये पंक्तियां कही थी शुक्ल जी के निधन पर। ठीक है, शुक्ल जी के निधन पर ये पंक्तियां कही थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। क्या? अमान साथी समालोचना के अंबर पर उदित हुए जब तुम हिंदी के दिव्य कलाधर। तीसरे प्रश्न का तीसरा ही विकल्प सही है। अब देखो चौथा प्रश्न, हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का वही महत्व है जो उपन्यासकार प्रेमचंद का या कवि निराला का। हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का वही महत्व है, हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का वही महत्व है जो उपन्यासकार प्रेमचंद का या कवि निराला का। कितना अच्छा कथन है, मतलब तीनों की तुलना समान हो गई, तीनों एक जैसे हैं। जैसे उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचंद जी का स्थान है, अर्थात प्रेमचंद जी उपन्यास सम्राट हैं। जैसे काव्य के स्थान में, काव्य के क्षेत्र में निराला का स्थान है, एकदम आधुनिक हिंदी काव्य में निराला अच्छे कवियों में, सर्वश्रेष्ठ कवियों में ऊपर स्थान रखते हैं, वैसे ही हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी अपना स्थान ऊंचा रखते हैं। तो ये कथन किसका है? नामवर सिंह का, नंद दुलारे वाजपेयी का, बच्चन सिंह का, रामविलास शर्मा का। ये तो बहुत बढ़िया कथन है और आपको
ये कथन बताना है, बताइए बताइए। ABCD कौन सा सही है? इसका कौन सा विकल्प सही होगा? हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का वही महत्व है जो उपन्यासकार प्रेमचंद का या कवि निराला का। उक्त कथन रामविलास शर्मा जी का है। उक्त कथन किसका है? रामविलास शर्मा जी का। रामविलास शर्मा जी ने ये बात कही है, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना में। किस ग्रंथ में? आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, और हिंदी आलोचना, हिंदी आलोचना में ठीक है। चलिए, तो चौथे प्रश्न का डी विकल्प सही हुआ। पांचवा प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी शब्द सागर बनाया और हिंदी शब्द सागर ने आचार्य शुक्ल को बनाया। वाह भाई वाह, कितने अच्छे अच्छे कथन हैं, कितना एकदम हीरे मोती। बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी शब्द सागर को बनाया और हिंदी शब्द सागर ने आचार्य शुक्ल को बनाया। उक्त कथन किसका है? सत्येंद्र, जैनेन्द्र, रघुवंश, श्याम सुंदर दास। बताइए, उक्त कथन किसका है? बहुत महत्वपूर्ण कथन है, बहुत महत्वपूर्ण कथन है। बताइए, उक्त कथन किसका है? आचार्य शुक्ल ने हिंदी शब्द सागर बनाया और हिंदी शब्द सागर ने आचार्य शुक्ल को बनाया। आचार्य शुक्ल ने हिंदी शब्द सागर बनाया और हिंदी शब्द सागर ने आचार्य शुक्ल को बनाया। तो हिंदी शब्द सागर की बात आए तो ये वाला कथन श्याम सुंदर दास जी का है, ठीक है। किनका है? श्याम सुंदर दास का। बहुत महत्वपूर्ण कथन, बहुत महत्वपूर्ण कथन, ठीक है। श्याम सुंदर दास जी कहते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी शब्द सागर बनाया और शब्द सागर ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को बनाया। अगला है, शुक्ल जी ने इतिहास जुटाया है, जगाया नहीं। शुक्ल जी ने इतिहास जुटाया है, जगाया नहीं। बताओ, ये कथन किसका है? शुक्ल जी ने इतिहास जगाया है, जुटाया नहीं। ये कथन किसका है? जैनेन्द्र का, बच्चन सिंह का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, नामवर सिंह का। बताओ बताओ। छठे प्रश्न का ABCD कौन सा विकल्प सही होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास जुटाया है, जगाया नहीं। कितने अच्छे प्रश्न हैं, एकदम शानदार। ए विकल्प सही है, ए विकल्प सही है, जैनेन्द्र ने। ये कथन किसने कहा है? जैनेन्द्र ने। और कौन सी कृति में? ये और वे, ये और वे। ये रचना बहुत महत्वपूर्ण है। इस रचना में इन्होंने कहा है ये और वे में, ठीक है। कौन से ग्रंथ में कहा है? तो ये और वे में। शुक्ल जी ने इतिहास जुटाया है, जगाया नहीं, ठीक है। जैनेन्द्र, जैन धन इंद्र, जैनेन्द्र। अगला है, आचार्य शुक्ल हिंदी के गौरव थे, समीक्षा में उनका प्रतिद्वंदी न था और न अब कोई उनका समकक्ष आलोचक है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बताओ, कितना शानदार प्रश्न है। आचार्य शुक्ल हिंदी के गौरव थे, आचार्य शुक्ल हिंदी के गौरव थे, ठीक है। आचार्य शुक्ल हिंदी के गौरव थे, समीक्षा में उनका प्रतिद्वंदी न था और न अब कोई हो सकता है। समीक्षा में उनका प्रतिद्वंदी न कोई था, अब कोई उनका समकक्ष आलोचक है। नहीं तो कोई उनका प्रतिद्वंदी था, न कोई उनके समकक्ष आलोचक है। उक्त कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, बच्चन सिंह या रामस्वरूप चतुर्वेदी। बताइए, ये कथन किसका है? वेरी इंपॉर्टेंट कथन है ये, और ये कथन है
HPD, हजारी प्रसाद द्विवेदी। संक्षेप में लिख दिया है समय बचाने के लिए। अब समय और शक्ति दोनों ही बचानी पड़ेंगी भाई। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, आचार्य शुक्ल हिंदी के गौरव थे, समीक्षा में उनका प्रतिद्वंदी न था और न अब कोई उनका समकक्ष आलोचक है। ठीक है, चलो। तो बहुत बढ़िया बढ़िया प्रशंसा की है शुक्ल जी की। अगला, शुक्ल जी ने हिंदी आलोचना को सुदृढ़ भित्ति दी। शुक्ल जी ने हिंदी आलोचना को सुदृढ़ भित्ति दी। बताओ, शुक्ल जी ने हिंदी आलोचना को सुदृढ़ भित्ति दी। भित्ति का मतलब होता है दीवार। भित्ति का मतलब क्या होता है? मजबूत दीवार। ठीक है, शुक्ल जी ने हिंदी आलोचना को सुदृढ़ भित्ति दी। ये कथन किसका है? बताओ, उक्त कथन किसका है? नामवर से है, नंद दुलारे वाजपेयी, निराला या पंत का है? तो सुदृढ़ भित्ति दी है, ये कथन किसका है भाई? बता दीजिए, ये कथन किसका है? बहुत बढ़िया कथन है, बहुत शानदार कथन है, बहुत जानदार कथन है भाई, बहुत इम्पोर्टेंट भी कथन है। बता दीजिए ABCD कौन सा सही है? तो विकल्प बी सही होगा इसमें, नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है कि शुक्ल जी ने हिंदी आलोचना को सुदृढ़ भित्ति दी है। ठीक है, नंद दुलारे वाजपेयी। अगला, शायद ही कोई कवि हो जिसकी भाषा पर शुक्ल जी ने टिप्पणी न की हो। बताओ, ये कथन किसका है? शायद ही कोई कवि हो, शायद ही कोई कवि हो जिसकी भाषा पर शुक्ल जी ने टिप्पणी न की हो। ये कथन किसका है? बताओ, शायद ही कोई कवि हो जिसकी भाषा पर शुक्ल जी ने टिप्पणी न की हो। अर्थात प्रत्येक कवि, प्रत्येक लेखक की भाषा पर टिप्पणी की है आचार्य शुक्ल जी ने। तो ये कथन किसका है? बच्चन से है, निराला, जैनेन्द्र या नामवर से हैं? बता दीजिए भाई। कितने शानदार प्रश्न हैं, एकदम बढ़िया, एकदम टॉप कंटेंट वाला मैटर है भाई, बहुत बढ़िया। बताओ, तो ये कथन किसका है? बच्चन से, निराला, जैनेन्द्र या नामवर से? तो ये कथन है नामवर से का। ठीक है, नामवर से ने ये कथन दिया है। और कौन से ग्रंथ में? हिंदी का गद्य पर्व। हिंदी का गद्य पर्व में ये कथन, ठीक है, हिंदी का गद्य पर्व, इसमें ये कथन है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो 9वें प्रश्न का डी विकल्प सही है। अब देखो 10वां प्रश्न, नए इतिहास के लिए शुक्ल जी का इतिहास एक चुनौती है। नए इतिहास के लिए शुक्ल जी का इतिहास एक चुनौती है। बोलो भाई। नए इतिहास के लिए शुक्ल जी का इतिहास एक चुनौती है। तो ये मिलता जुलता सा कुछ कथन है, काय से मिलता जुलता है? बताइए। बोलो, कथनकार इसके कौन है? नामवर से हैं, बच्चन से, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बता दीजिए भाई। नए इतिहास के लिए शुक्ल जी का इतिहास एक चुनौती है। उनसे बहुत कुछ सीखने के साथ ही उनके पैटर्न को तोड़ना होगा।
पैटर्न को तोड़ना होगा। ये और उसमें हमने आगे जोड़ दिया, ठीक है, इसी कथन को आगे बढ़ा दिया। नए इतिहास के लिए शुक्ल जी का इतिहास एक चुनौती है। उनसे बहुत कुछ सीखने के साथ ही उनके पैटर्न को तोड़ना होगा। मतलब उनसे बहुत कुछ सीखो और सीखने के साथ साथ उनके पैटर्न को भी तोड़ो, ठीक है। तो आजकल उनके पैटर्न को तोड़ने से संबंधित बहुत से प्रश्न आ रहे हैं परीक्षाओं में, जो आपकी परीक्षा में आने पर आपकी कमर तोड़ देते हैं, ऐसे कथन। तो आप उन्हें तोड़ दो। पिछली परीक्षा में जो कथन आए थे जिन्होंने कमर तोड़ी विद्यार्थियों की, वो बच्चन सिंह के थे। तो ये कथन भी बच्चन सिंह का है, ठीक है। 10वें का बी विकल्प सही है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने ये बात कही है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। तो ये 10 महत्वपूर्ण कथन हो गए। आज हम इन 10 कथनों पर ही चर्चा करेंगे, ठीक है। और पीडीएफ के लिए PRADYOT प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। लिंक हम दे देंगे इसका, ठीक है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, ठीक। और वार्ता हेतु मोबाइल नंबर है 97 58 43 28 87, ठीक है। और समय बात करने को रोक रहा है, इसलिए हम यहीं रुके जा रहे हैं। हमने अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए यहाँ पर। अब फिर मिलेंगे, ईश्वर चाहेगा तो फिर से एक अच्छे कंटेंट के साथ मिलेंगे, आगे भी मिलते रहेंगे। और प्रतिदिन आप 8:30 बजे आ जाया करिए, ठीक है। तो आज की ये क्लास आपको कैसी लगी? ये क्लास उपयोगी लगे तो आप लाइक करके जाएं, दोस्तों को शेयर करके जाएं, एक कमेंट करके हमें अवश्य बताएं कि हमने इतनी मेहनत की लिख के और आपको यहाँ उपलब्ध कराया कंटेंट, तो आपके लिए कितना उपयोगी साबित हो रहा है। मिलेंगे फिर। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए। हिंदी गुनिए, हिंदी जिए, हिंदी से जुड़े रहिए। प्रद्योत गुरुकुल देखते रहिए। राधे कृष्ण।